महाराज जी, आप ये मौका दिए हमको हमको बहुत आनंद है इस ज्ञान से। और आप हमारे जीवन में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञान के लिए धन्यवाद महाराज जी, और हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। अब ये तो विदेशी न्यू ईयर है। अब न्यू ईयर है, ये है, वो है, पर हर एक ही दिन नया है, हर एक ही समय नया है, हर एक श्वास नया है। इसको समझने की कोशिश करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। लोग तो लग जाते हैं कि नए साल मुबारक हो, और करेंगे लोग अपना त्योहार की तरह बनाएंगे, नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है। पर जीवन के अंदर हर श्वास नया है, वही थोड़ा ही है जो पहले आया था। हर एक क्षण नया है, परंतु कई लोग हैं जो उसको नहीं समझते हैं। और नए साल में यह है, अब जन्मदिन बनाते हैं इन लोगों का। तो कौन सा दिन है वो? जिस दिन तुम जन्म हुए, तुम्हारा जन्म हुआ। पर जीवन दिन नहीं बनाते हैं, जिस दिन तुम जीवित हो। त्योहार तो वो है, और जिस दिन तुम मर जाओगे उसके बाद फिर तुम्हारा जन्मदिन नहीं बनाया जाएगा। क्यों? जन्म तो तुम्हारा बहुत पहले हुआ था। परंतु जो है सामने, इसको देखो, इसको समझो। और बड़ी अच्छी बात है कि तुमको ये ज्ञान पसंद है, इसका अभ्यास करो, सेवा, सत्संग, भजन करो, आनंद लो अपनी जिंदगी में। इधर महाराज जी, आपने जो ज्ञान का उपहार दिया, अब तक मुझे सेवा का, सत्संग का और भजन का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महाराज जी, ऐसा मौका आप मुझे पूरी जिंदगी भर देते रहे, बस आपसे यही प्रार्थना है महाराज। धन्यवाद। हम तो दे ही रहे हैं, तुम लेते रहो। सबसे बड़ी बात है, तुम लेते रहो, लेना बंद मत करो। देने वाला बंद नहीं करता है, लेने वाला छोड़ देता है। इसीलिए सचेत रहने की बहुत जरूरत है। सचेत रहो। गुरु महाराज जी, आपने असीम कृपा करके मेरे ऊपर अपना कृपा बरसाए और असीम सुंदर ज्ञान का उपहार दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति प्रेम मेरा दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता ही जाए, कभी घटने का नाम नहीं ले। और गुरु महाराज जी, आप अपने चरणों में हमेशा मुझे लगाए रखें। धन्यवाद महाराज। हाँ, तो जैसे रसोईया चक्कू की धार को तेज रखना चाहता है, नहीं तो वो पत्थर रखता है ना, उसमें घिसता है तो वो फिर तेज हो जाती है। धार अगर उसकी तेज न हो तो प्याज काटो या कोई भी चीज काटो, वो अच्छी तरीके से नहीं कटती है, फिर प्याज रोना भी खूब आता है प्याज काटने। परंतु अगर धार तेज हो तो आराम से कट जाता है। प्रेम के साथ भी यही बात है। जब उस प्रेम रूपी पत्थर पे तुम इस चक्कू को घिसोगे तो ये हमेशा तेज रहेगा, तेज रहेगा, तेज रहेगा, तेज रहेगा, तेज रहेगा। और फिर इस दुनिया की दुविधा को काटने में आसानी रहेगी, अज्ञानता को काटने में आसानी रहेगी। परंतु अगर नहीं रखोगे उसकी धार तो फिर काटने में मुश्किल पड़ेगी। तो रखो और आनंद लो, खुश रहो। सबसे बड़ी बात है खुश रहो। सभी को मैं कहता हूं खुश रहो। अब तुम्हारी अगर परिस्थिति ठीक भी नहीं है, इसका यह मतलब थोड़े कि तुम खुश नहीं रह सकते। खुश तो तुम फिर भी रह सकते हो। चिंता के पहाड़ से अपने को मत दबने दो, खुश रहो। क्योंकि जो कुछ भी है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, फिर भी जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, सब ठीक है। समझे ना हमारी बात? सब ठीक है। महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये जो चाहती थी मुझे वो मिल गया कि जीवन का असली रहस्य क्या है। मैंने बहुतों की ज्ञान की बातें सुनी, बहुत से लोगों की किताबें पढ़ी, लेकिन जब से आपका सत्संग और आपकी बातें सुनी
दिल को, हृदय को छू गई और ऐसा लगता है कि संसार में हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीने का सार क्या है। इसलिए महाराज जी, जो आपने जो 25,550 में से जो 23 घंटे हमको बचाने का मार्ग बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये कामना करती हूँ कि आप हमारे पर कृपा बनाए रखें और हम इसी तरह हमारे जीवन को बचाए रखें और जीवन को सफल बनाएं। महाराज जी धन्यवाद। अच्छी बात है, आनंद लो इस ज्ञान का अपने जीवन के अंदर और खुश रहो, खुश रहो। तो श्री गुरु महाराज जी, आपने जीवन जीने का जो मार्ग दिखाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हे गुरु महाराज जी, हमेशा आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हाँ, आनंद लो उस ज्ञान का, सेवा भजन और अभ्यास करो, आनंद ही आनंद होगा तुम्हारे जीवन में। इस ज्ञान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपसे जब भी कुछ भी मांगा आपने हमेशा मुझे दिया। मेरी आपसे विनती है कि मेरी अंतिम सांस आपके चरणों में ही निकले महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चीज का तुम अभ्यास करते हो अपने जीवन में, किसी भी चीज का अभ्यास करने से वो चीज सरल हो जाती है, सरल हो जाती है। चाहे पहले वो मुश्किल भी हो, पर उसका अगर अभ्यास करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो वो आसान हो जाएगी। भगवान का चिंतन करना पहले हो सकता है कि लगे कि आसान नहीं है, पर इसका अभ्यास करोगे अभ्यास करोगे अभ्यास करोगे तो वो भी आसान हो जाएगा। यही भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा सुमिरन करता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। और कौन सी चीज तुमको याद आएगी? जिसका तुम सबसे ज्यादा चिंतन करते हो। इसलिए कहते हैं, अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सुमिरन भी कर, मेरा चिंतन कर। जिस चीज के बारे में तुम सोचते हो सबसे ज्यादा, वही चीज याद आती है। जब तुम सोने के लिए जाते हो रात को, और अगर इम्तिहान के बारे में सारे दिन चिंता रही, तो रात को जब सोने के लिए जाओगे तो वही चिंता तुमको सताएगी। कोई खो गया, सारे दिन तुम उसी को ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, तो वही चिंता तुमको रात में भी सताएगी। इसलिए जिस चीज का तुम अभ्यास करोगे उसमें तुम माहिर बन जाओगे। ज्ञान का अभ्यास करो, सचेत रहने का अभ्यास करो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 तुम्हारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं। दोस्त नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। और यही चीजों का सबसे ज्यादा तुम चिंतन करते हो। कामना, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इसमें तुम माहिर हो कि नहीं? हो कि नहीं? कोई कुछ कह दे, थोड़ा सा भी अहंकार तुम्हारा टूटने लगे तो तुमको बुरा लगता है, नहीं? क्रोध कितने सेकंड में कर सकते हो? क्रोध करने में कि तुमको कितना समय लगता है? इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। जहां कुछ हुआ, मोह, फंसे हुए हो, दलदल की तरह फंसे हुए हो। लोभ, बाप रे बाप, जिसकी हद ना हो। और ये सारी चीजें, इसलिए तुम इन चीजों में माहिर हो क्योंकि तुम इन चीजों का अभ्यास करते हो। तुमको इन चीजों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, सचेत होने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि
जो कुछ भी तुम अपने जीवन के अंदर करो, सोच समझ के करो, सचेत होकर के करो। मेरा टाइम कहां जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं करना चाहता हूं, क्या मैं अपने जीवन में चाहता हूं, किस चीज से मेरा जीवन सफल होगा, आज का दिन कैसे सफल होगा, किस प्रकार मैं आज का दिन सफल कर पाऊंगा, ये चिंता होनी चाहिए तुमको। कई बार तुमने सुना है मेरे को कहते हुए, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। इतनी ही बात कह रहा हूं मैं, कोशिश करो, सचेत होने की कोशिश करो। अपने चित्त को, अपनी चेतना को उस आनंद में लगाओ। क्या नाम है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत्य तो है, था, है, रहेगा, वो तो कभी जा नहीं सका। और जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे में चेतना है, चित्त। इस चित्त को सत्य में लगाओ, तुमको आनंद मिलेगा। ये भगवान का नाम है, सच्चिदानंद। अब लोग तो जाते हैं ढूंढने के लिए, भगवान कहाँ है, भगवान क्या है, भगवान कैसा है, भगवान किधर है, परिभाषाओं में पड़ जाते हैं, परंतु ये सब भूल जाते हैं कि सच्चिदानंद, सत चित आनंद, जिसमें अपने चित्त को लगाया उस सत्य में, आनंद ही आनंद। ये करो अपने जीवन में, और ये करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर इधर से, हे गुरु महाराज जी, आपने मुझे जीवन दिया, ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक वर्ड कहना चाहती हूँ, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे आपसे बहुत, आपका और मेरा एक सच्चा प्रेम है, दुनिया वाला प्रेम नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू महाराज जी, आपसे बात करने का मौका मिला। हाँ, वो है ना कि प्रीत बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, सांची प्रीत वो जानिए, सदगुरु संग जो होए। तो सच्ची प्रीत तो वही है जो गुरु महाराज जी के साथ होती है, दुनिया की प्रीत नहीं है। कि तुमने मेरे को ये ज्ञान दिया, और क्या कहते हैं गुरु महाराज जी के लिए, क्या है कि तुम मेरे दिए हुए प्रसाद में से आनंद ले रहे हो। मेरा दिया हुआ जो प्रसाद है, इससे आनंद ले रहे हो, अपना जीवन सफल कर रहे हो। इसमें गुरु महाराज जी की खुशी है, और तुम्हारी खुशी क्या है कि तुमको वो प्रसाद मिला और तुम उसका आनंद ले रहे हो, ये तुम्हारी खुशी है। तो प्रेम तो होगा ही। बहुत साल पहले मैंने यही कहा था, जब मैं हमारा प्रोग्राम हुआ था इंडिया गेट में, हमने यही कहा था कि तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और पता नहीं कितने साल हो गए उस बात को, फिर वो चीज़ आज भी नहीं बदली।